ज़िग ज़िगलर की एक पुस्तक में हमने पढ़ा था कि आज दुनिया में जो सबसे अधिक धन संपन्न लोग हैं, उनमें से आधे लोग बचपन में आर्थिक रूप से दुर्बल थे। उनने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, सबको खून पसीना एक करके कमाते हुए देखा है और एक-एक दिन का गुज़ारा बड़ी कठिनाइयों से होता था उनका। लेकिन उन्होंने अपने मन को उससे मुक्त रखा। ऐसी धारणा उन्होंने अपने अंदर नहीं बैठा ली कि भई अब गरीबी तो हमें ख़ानदानी तोहफ़ा मिला हुआ है। तोहफ़ा कहें या अभिशाप कहें, और अपनी तो ज़िंदगी ऐसी चलने वाली है। ये धारणा उन्होंने नहीं बनाई, और न बनाने के कारण कहीं न कहीं उनके अंदर गहराई में उन्होंने एक गुंजाइश रखी कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा अभी जी रहा हूँ, वैसा ही जीता रहूँ। मुझे किसी का आदेश नहीं है कि मैं इस प्रकार परेशान रहूँ। आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। मैं वो कर सकता हूँ जो मुझे करना है। आई कैन बी व्हाट आई वांट टू बी। मैं वो बन सकता हूँ जो मुझे बनना है। द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स मी। सारा विश्व मेरी मदद में है। लुइस एल हे ने बच्चों के लिए ये 3 वाक्य रखे थे। लेकिन ये 3 वाक्य ऑटो सजेशन के लिए वही अल्फा स्टेट में जाकर, जैसे आज हमने कहा था, स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, शांत मन में जाकर फिर अपने आप को निर्देशित करना है। अपने आप को वही सुझाव देना है, आपको संदेश देना है कि ये बंधन जिनके लिए थे, ये कमियां जिनके लिए थी, उनके लिए थी। मैं अपने जीवन में इन कमियों से ऊपर उठ सकता हूँ। और जहां उसने ऐसा सोचना प्रारंभ किया, और ऊपर उठने के बाद जो स्थितियां बननी संभव है, उसकी एक झलक जब उसके मन में आती है, तो फिर उसको हल्का लगने लगता है। जो अभी यहाँ पर भारी भारीपन है, वो यहीं छूट जाता है, और उसकी कल्पना मात्र से उसको हल्का और प्रफुल्लित महसूस होता है। और उन लोगों ने, जो आज बहुत बड़े लोग बन चुके हैं, इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हमें ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। उन्होंने अंदर ही अंदर कोई ऐसा विश्वास रखा कि नहीं, हम तो किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। किसने किसको रोक रखा है? और वो आज वहां पहुंच गए जहां पहुंच गए। अपने मन से ये पूछना कि हे मन, तुझे कौन रोके हुए है?